कि श्याम सुंदर, प्रिया प्रीतम और राधा रानी दोनों ही एक साथ प्रकट हो गए बाल्य रूप में। और ठाकुर जी ऐसा हट करके कहने लगे कि अब मैं आपके यहाँ विग्रह रूप में प्रकट होना चाहता हूँ, जिससे कि आप सहित आपके भक्तों को भी मेरे दर्शन का लाभ हो सके। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और कहा कि प्रभु रुको, 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 ये संभव नहीं है। मैं एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति का संत हूँ, महात्मा हूँ, और महात्मा तो क्या जी, बस ऐसे ही हूँ जो भी हूँ। लेकिन ये सब मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है। मैं कहाँ से ये सब व्यवस्था करूँगा, आपके राग भोग लाऊँगा, आपको ये सब वस्त्र आभूषण आदि पोशाक, ये सब उत्सव आदि मेरे से नहीं हो पाएँगे। मेरे पास कुछ नहीं है। कि नहीं, जो भी कुछ होगा हम उसी में गुजारा करेंगे, आप लेकिन हमें प्रकट होने दो मूर्ति रूप में। बोले कि नहीं प्रभु, मैं आपको कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, कि जो कुछ होगा कि मेरे पास में तो मोटे नमक की ये ढेले हैं और ये बेजर की रोटियाँ, कि हाँ, यही हमें मंजूर है। तो भगवान हर शर्त पे उनसे तैयार हो गए और प्रकट हो गए, और मूर्ति के रूप में अभी जो ये पंचमी निकली, यही अभी जो पंचमी निकली 2-4 दिन पहले, इस पंचमी के दिन वो प्रकट हुए, और तब से उस पंचमी को बिहार पंचमी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार पंचमी। बिहार पंचमी को प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम हुआ बिहारी। बांके यानी टेढ़े, बांके का अर्थ होता है टेढ़ा। तो टेढ़े क्यों? क्योंकि वो त्रिभंगम अवस्था में है, 3 जगह से टेढ़े हैं। कमर से अलग, कमर उनकी झुकी हुई है, गर्दन अलग झुकी हुई है, और उनकी भौवें और उनके चरण अलग झुके हुए हैं त्रिभंगम अवस्था में, इसलिए उनको बांका कहा गया है। बिहारी इसलिए कि भ्रमण करते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलायमान है। उनकी हर चीज़ चलायमान है, उनकी बांसुरी चलती रहती है, उनकी निगाहें चलती रहती हैं, उनका नाम चलता रहता है, भक्तों की जुबान पर उनका नाम जप चलता रहता है, उनका स्मरण चलता रहता है, भक्तों को हर चीज़ उनकी चलती रहती है। इसलिए वे चंचल हैं प्रभु प्रेमियों, और वो भ्रमण करते रहते हैं, इसलिए बिहारी हैं। तो बांके इसलिए क्यों? क्योंकि टेढ़े हैं, तो टेढ़े को बांका भी कहा जाता है। बिहारी उसे कहते हैं जो जो पर्यटक है, जो भ्रमणशील है, भ्रामक है, भ्रमण करने वाला है, वो बिहारी। तो जब ये प्रकट हुए और इनको स्थापित करने के लिए, तो हमारे हरिदास जी महाराज, उनके पास तो कोई साधन सुविधा थी नहीं, तो उन्होंने राधा वल्लभ मंदिर में जाकर के, वो जैसे अभी आज लोग बांके बिहारी के मंदिर में जाते हैं, ऐसे राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाया करते थे, और उस मंदिर में जाकर के उन्होंने वहाँ पे प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे एक विग्रह प्रकट हुआ है और वो साक्षात भगवान हैं, आप उनके बारे में कुछ कीजिए। तो वहाँ से उनको विराजने के लिए चौखट प्रदान की गई थी, उनके लिए उनको चौकी दी गई थी। वो चौकी पे सबसे पहले बैठे थे। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि वो ये कि राधा वल्लभ का कितना बड़ा वैभव था, आज भी है। जब बांके बिहारी नहीं थे साकार रूप से, तो राधा वल्लभ का ही इतना अपना परम वैभव हुआ करता था, और राधा वल्लभ का जो दर्शन है, अब वो बड़ा दुर्लभ दर्शन है। ये जो हमारे हरिदास जी महाराज थे, इनका नियम था कि ये राधा वल्लभ जी के और बांके बिहारी के दर्शन किए बिना कुछ प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे, कोई प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे। तो अब क्या हुआ कि ऐसा कुछ समस्या आ गई, तो राधा वल्लभ लाल के जब दर्शन खुले, तो वो साक्षात बिहारी जी के रूप में थे, और जो बांके बिहारी के दर्शन खुले तो वो राधा वल्लभ के रूप में थे। प्रभु प्रेमियों, भगवान के भक्तों में अंतर नहीं करना चाहिए, भगवान में भी कोई अंतर नहीं करना चाहिए। भगवान और भगवान के भक्त एक ही होते हैं। इनमें जो अंतर करता है वो अभिमूढ़मति है। प्रभु प्रेमियों, ऐसा अंतर करने वाला व्यक्ति